साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीओके में बड़े स्तर से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रोटेस्ट अब धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी हर संभव प्रयास कर रही है प्रोटेस्ट को कुचलने का। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से इन प्रोटेस्टों को लेकर के कनाडा ने, यूके ने, यूएस ने चिंता जताई थी। अब ह्यूमन राइट कमीशन जो है इंटरनेशनल का, वो भी अपनी चिंता जता रहा है कि भाई ये प्रोटेस्ट बहुत गंभीर होते जा रहे हैं, जो मासूम लोग हैं उनकी जानें जा रही हैं। इधर भारत ने भी चिंता जताई है कि जिस तरह से मासूम लोगों के साथ बर्बरता की जा रही है, और साथ ही इन बड़े बड़े देशों ने, जिनका मैंने नाम लिया, इन्होंने अपने नागरिकों से कह दिया है कि अगर आप पाकिस्तान में हो या पीओके में हो तो जल्द से जल्द वापस लौट आओ, यानी कि मामला और गंभीर हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ पर एक कमेटी है कई सारे लोगों की, जैसे इसमें ट्रेडर्स भी हैं, व्यापारी भी हैं, ट्रांसपोर्ट वाले भी हैं, लॉयर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, है ना। तमाम तरह के अलग अलग सेक्शंस मिल करके अपना एक ग्रुप बनाए हुए हैं, एक कमेटी बनाए हुए हैं, जिसे JAC कहते हैं, जिसे शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो जॉइंट एक्शन कमेटी। ठीक है, ये कमेटी है जो अपनी तरफ से लड़ रही है पाकिस्तान की सेना से। हालांकि ये वहाँ पर बैन कर दी गई है पाकिस्तान के द्वारा, और इस समय इतना ज़्यादा उग्र मामला हो चुका है कि पाकिस्तान ने इंटरनेट भी बंद कर दिया पीओके का, और पाकिस्तान लंबे समय से इनको दाना पानी तो दे ही नहीं रहा था। आटा, दाल, चावल, इन सब के दाम बहुत बढ़े हुए थे, सप्लाई उतनी थी नहीं, और बिजली उत्पन्न करने में ये क्षेत्र सबसे आगे रहता है, तो बिजली भी इनको सबसे महंगी दी जा रही थी। हालांकि थोड़ी सस्ती की गई थी, लेकिन अभी भी महंगी थी। इस बात को लेकर पहले प्रोटेस्ट हो रहा था, अब प्रोटेस्ट हो रहा है मुख्यतः इन चीज़ों को लेकर के तो है ही। अब जो मेनली प्रोटेस्ट हो रहा है कि अगले साल जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, जो उनकी तरफ से कहा जाता है, वहाँ पर जो असेंबली के चुनाव होने हैं, उनमें जो ये 12 सीट हैं, इनका अधिकार इन्हीं को दिया जाए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, देखिए, पहले मैं एक चीज़ आपको और जल्दी से बता देता हूँ। पाकिस्तान इस पूरे पीओके को 2 हिस्सों में बांट के देखता है। जैसे एक हो गया गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र, एक हो गया ये आज़ाद कश्मीर वाला क्षेत्र जो आप ये देख रहे हैं। अभी जो चुनाव होने अगले महीने असेंबली के, वो आज़ाद कश्मीर में होने हैं। यहाँ पर तो इनका अपना एक CM है, यहाँ पर अपना गवर्नर है, और पूरी तरह से पाकिस्तान की जो केंद्र सरकार है वही इसको चलाती है, चलाती इसको भी है। यहाँ पर PM है, यहाँ पर प्रेसिडेंट भी है इनका अलग, यहाँ पर इनकी असेंबली भी है, और सारा कुछ होता है केंद्र के कहने पर। अब असेंबली का क्या सीन है वो भी देख लीजिए। आज़ाद कश्मीर में असेंबली में टोटल 53 सीट हैं, 53। इन 53 में से 8 सीट ऐसी हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है अपनी तरफ से यहाँ का। ठीक है, 8 सीटें तो ये हो गई, तो बची कितनी? 45। चुनाव होंगे 45 पर। इन 45 में से भी 12 ऐसी हैं जो रिजर्व हैं। रिजर्व उन लोगों के लिए हैं जो कश्मीर से पाकिस्तान में गए हैं। अब मान लो कश्मीर से पाकिस्तान में कोई आदमी गया है और वो इस समय लाहौर में रह रहा है, तो वो लाहौर में रह करके ही रिजर्वेशन प्राप्त कर लेगा कि इन 12 सीटों पर मैं वोट कर सकता हूं। समझ गए? मतलब आदमी यहां रह नहीं रहा, रह कहीं और रहा है, पर चूंकि कभी कश्मीर को बिलोंग करता था, इसलिए उसको अधिकार है कि इन 12 सीटों में वोट डालने का अधिकार उसको दे दिया गया है। इसी बात की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। कैसे समझाता हूं। अब 12 सीटें रिजर्व हो गई, इसमें से कम कर दो, कितनी बची? 33। केवल 33 सीटें ऐसी हैं जिस पर आज़ाद कश्मीर के लोग वोट कर सकते हैं। 53 में से 20 सीटें तो वैसे ही घटा दी। अब 20 में से 8 तो ऐसी होंगी जिस पर राष्ट्रपति नॉमिनेट कर देगा, 12 ऐसी हैं जो आपने रिजर्वेशन के नाम पर दूसरे लोगों के हक में दे रखी हैं, और दूसरे लोग भी ऐसे हैं जो सब केंद्र सरकार के कहने पर ही वोट करेंगे। केंद्र सरकार ने सेट कर रखे हैं, आप समझ रहे हो। जैसे ममता बनर्जी ने सेट कर रखे थे कि बांग्लादेशी आए हुए, इनका वोटर ID कार्ड बनवा दो, उसी तरह से सेट किए हुए हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई पार्टी आज़ाद कश्मीर में 33 में से अगर 20 सीट भी ले आए तब भी सत्ता में नहीं आ पाएगी, क्योंकि अगली 20 तो दूसरे के हाथ में है। इस बात से यहाँ के लोग ज़्यादा परेशान हैं। इनका कहना है कि 12 सीटें जो रिजर्व रखी हैं, जो दूसरे लोगों से आप वोट डलवा रहे हो, जो यहाँ रहते भी नहीं है, रिजर्व रखनी है तो हमारे लिए रखो, हम करेंगे ना वोट, ये इन्हें हटाओ। इस बात का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। उधर आसिम मुनीर ये सोच रहा है कि कैसे भी करके असेंबली का सिस्टम ही खत्म कर दूं, पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए, यहाँ का और यहाँ का। तो वो एक अपने उसमें लगा हुआ है कि मैं इसको टेक ओवर कर लूं, ये अपने में लगे हूं कि हमें अपना हक चाहिए। अब इसमें तो भाई मामला उग्र ही होता जाएगा। अब ये इतना ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया कि खबरों में तो ये आ रहा है कि यहाँ पर 11 लोग मर गए, 200 घायल हो गए, कोई कह रहा है 17 मर गए, कोई कह रहा है 4 मर गए। पाकिस्तान की मीडिया देखिए, आराम से 200+ लोग मार दिए इन लोगों ने, हजारों घायल हैं, और ये मासूम लोग हैं, निहत्थे सिविलियन हैं, वहाँ की कोई फौज नहीं है, निहत्थे सिविलियन हैं। लेकिन इस पर कोई भी चर्चा नहीं करेगा कि वहाँ मासूम मारे जा रहे हैं।
मासूम तो इन्हें केवल गाजा में मरते दिखाई देते हैं, बाकी कहीं नहीं दिखाई देते। अब पाकिस्तान में ये मामला ज्यादा उग्र हो गया था, तो पाकिस्तान ने ध्यान भटकाने के लिए कल रात को क्या किया, अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर, और अफगानिस्तान में जो पाकटिका नाम की जगह यहां कर दिया है, ये इनका ये कुनार नाम की जगह यहां कर दिया है, खोस्ट नाम की जगह यहां पर एयर स्ट्राइक कर दी है। और आप जान के हैरान होंगे, आपका कलेजा भर आएगा कि यहां पर छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, मासूमों की हत्या कर दी, कई महिलाओं की हत्या कर दी, लेकिन इस पर भी कोई नहीं बोल रहा, सब शांत है। क्योंकि मासूम तो सिर्फ गाजा में रहते हैं ना, बाकी जगह नहीं रहते। ये पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ किया। अफगानिस्तान ने कहा है कि हम जवाब देंगे। याद कीजिए, अभी कुछ महीनों पहले भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अस्पताल पर एयर स्ट्राइक करी थी, जिसका जवाब देना अभी पेंडिंग है। अफगानिस्तान तब से तैयारी करता दिख रहा है जवाब देने की। तैयारी कैसे करता दिख रहा है, आपने देखा था इसी बीच अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत आए थे, ठीक है। उसके बाद आपने भी हाल फिलहाल में देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान ने डील करी है रशिया के साथ, और डिफेंस डील इसे कहा जा रहा है। इस डील में जहां तक आदान प्रदान होगा हथियारों का, टेक्नोलॉजी का, पर खुल करके डील अभी सामने नहीं आई है कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, पर अभी हुई है। मैंने 3-4 वीडियो पहले ही बताया था ये, ठीक है। अफगानिस्तान ने हथियारों का बंदोबस्त कर लिया है कि जो अमेरिका पहले छोड़ के गया था यहाँ पर, जब से तालिबान शासन आया 2021 से, वो हथियार तो खत्म हो लिए होंगे, नए हथियार कहाँ से आएंगे, रशिया से, ठीक है। अब जब अफगानिस्तान ने रशिया से, देखो मेरी सारी बातें सुनना, क्योंकि मैं सब कड़ियां जोड़ करके बताऊंगा कि प्लानिंग चल कहाँ की रही है। ये वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं ये वाली खबर, बट फिर से इसलिए बता रहा हूं ताकि कड़ियां जोड़ सकें। रशिया और अफगानिस्तान ने जो डील करी, इस डील के साथ अफगानिस्तान में हथियार आना संभव हो गए, बढ़िया मामला हो गया। रशिया ने डील करी क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर खुरासान प्रोविंस है, खुरासान प्रोविंस है, ये कोई अपने आप में नहीं है, लेकिन एक क्षेत्र को कहा जाता है खुरासान। यहाँ पर इस्लामिक स्टेट चाहता है कि कंट्रोल कर ले, और वो इस्लामिक स्टेट तालिबान का भी दुश्मन है, चाइना का भी दुश्मन है, रशिया का भी दुश्मन है। रशिया चाहता है कि तालिबान को मजबूत कर दो ताकि इससे लड़ सके, इस्लामिक स्टेट से, और ये खुरासान प्रोविंस में जो भी गड़बड़ियां होती हैं इन सबसे मुक्ति पाले, जिससे रशिया का ये क्षेत्र, सेंट्रल एशिया का ये क्षेत्र बिल्कुल आतंकी फ्री हो जाए। समझ गए। चाइना भी चाहता है कि तालिबान लेकर के इन आईएस वालों को, आईएसकेपी कहा जाता है इन्हें, आईएसकेपी वालों को रेल दे। अफगानिस्तान किसको रेल दे, आईएसकेपी वालों को। कौन चाहता है, चाइना चाहता है। क्यों चाहता है, ताकि ये टेररिज्म यहाँ से खत्म हो तो चाइना अपना रास्ता यहाँ से बना सकता है, सड़क बना सकता है जो यूरोप तक जाएगी, और उसमें फिर कोई खतरा नहीं रहेगा। समझ लीजिए। लेकिन हो क्या रहा है कि अफगानिस्तान आईएसकेपी को तो रेल ही देगा, लेकिन अफगानिस्तान का तालिबान का जो पहला टारगेट बना हुआ है अभी, वो पाकिस्तान है। टारगेट न बनना हो तो पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करके टारगेट बनने का प्रयास कर रहा है। अब पाकिस्तान ने कल जो स्ट्राइक करी है उसके बाद अब पाकिस्तान निशाने पर फिर से आ गया अफगानिस्तान के। चाइना ये नहीं चाहता। चाइना ये चाहता है कि तालिबान आईएसकेपी को तो मारे, पाकिस्तान को ना मारे, क्योंकि जब तालिबान पाकिस्तान को मारने आएगा तो तालिबान फिर घुसता ही चला आएगा। फिर चाइना का जो ये कॉरिडोर बना हुआ है जिसे सीपेक बोलते हैं, इस पर भी पूरी तरह से आक्रमण करेगा, इसे ध्वस्त कर देगा। वैसे ही लगभग ध्वस्त हो गया है। इससे भी ज़्यादा खतरा चाइना को है जिंगजियांग प्रोविंस का। देखिए मैप दिखाता हूँ आपको, ये रहा। देखिए चाइना में यहाँ पर ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये वाला, मैं मैप बड़ा कर देता हूँ, शायद आपको छोटा लग रहा हो। देखिए देखिए ये जो पूरा क्षेत्र है चाइना में, इसे कहते हैं जिंगजियांग प्रोविंस, और यहां पर रहते हैं उइगुर मुसलमान, जिनको चाइना ने पूरी तरह से दबा दिया है। चाइना ने इनको पनपने नहीं दिया। इनकी भाषा, सभ्यता, पूजा करने की पद्धति सब एकदम नष्ट कर दी है, क्योंकि कल को यहाँ पर ये कोई आंदोलन न छेड़ दें। और चाइना के लिए ये क्षेत्र बड़ा सेंसिटिव है। चाइना को ये पता है कि जिस दिन तालिबान मजबूती से पाकिस्तान में आ गया, उस दिन तालिबान को देर नहीं लगेगी कि अपने रास्ते से यहाँ पर जिंगजियांग में जाकर के उदम मचाने के लिए देरी नहीं मचेगी। और भारत भी चाहेगा कि ऐसा हो जाए, क्योंकि भारत चाहता है कि भारत यहाँ से चाइना को कमजोर कर दे। अगर चाइना इस जगह से कमजोर हो गया तो फिर भारत अपना अक्साई चीन भी ले सकता है, और भारत फिर यहाँ से जब पीओके ले लेगा भारत, उसके बाद एक रास्ता बना सकता है पीओके होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, सेंट्रल एशिया होते हुए रशिया का। क्या बना सकता है भारत, रास्ता बना सकता है। ये देखो, ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ये चाइना का जिंगजियांग है, ये
ये फिर भारत क्या करेगा, अगर ये ले लेगा पीओके तो भारत सीधा रास्ता बनाएगा और अफगानिस्तान होते हुए निकल जाएगा ऊपर। अगर चाइना या पूरी तरह से कमजोर हो जाता है तो फिर भारत को यहां से भी कोई खतरा नहीं रहेगा, भारत फिर आराम से अपना अक्साई चीन भी सोच सकता है। तो तालिबान इतना पावरफुल ना हो जाए कि पाकिस्तान में तो वो घुस ही जाए, पाकिस्तान को तो पेल ही दे, उसके साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि वो यहां पर आकर के जिंगजियांग में घुस जाए। ये चाइना की दिक्कत है। चाइना यही समझा रहा था कुछ समय पहले पाकिस्तान के प्रतिनिधि को बुला करके, अफगानिस्तान के प्रतिनिधि को बुला करके कि भाइयों ऐसे लड़ो मत, आपस में शांति से काम चलाओ, क्योंकि चाइना के हित खतरे में थे। लेकिन परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि ना चाहते हुए पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर अटैक करना पड़ा। जब भी कोई ऐसा मुद्दा फंस जाता है ना कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं बड़े स्तर पर, पूरा पीओके खतरे में पड़ गया है, तो ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। आसिम मुनीर का इस समय जो आसन है वो हिला हुआ है। आसन को मजबूत बनाए रखने के लिए उसे कोई ना कोई नेशनल इशू उठाना पड़ेगा और सभी लोगों को साथ लेना पड़ेगा। अब इसके लिए बढ़िया उपाय तो ये था कि इंडिया पर अटैक कर दो। उसे पता है कि इंडिया इस बार बिल्कुल तैयार बैठा है, खत्म ही कर देगा पाकिस्तान को। तो एक काम करते हैं, किसी हल्के टारगेट को पकड़ लेते हैं, अफगानिस्तान पे कर देते हैं अटैक। पाकिस्तान के लिए परिस्थिति बन गई अफगानिस्तान पर अटैक करना। परिस्थिति क्यों बनी? क्योंकि पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे थे। किस लेवल पर हो रहे थे? बड़े स्तर पर कि पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। क्यों हो रहे थे? क्योंकि वहां पर कुछ ग्रुप्स ऐसे बन गए हैं जो अपने आप में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। ग्रुप्स कैसे बन गए हमें नहीं पता। अब आप समझ गए क्या पॉलिटिक्स होती है, क्या जियो पॉलिटिक्स है, क्या दिमाग है। न चाहते हुए पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर अटैक करना पड़ा। अब चाइना टेंशन में आ गया। टर्की का तो इलाज हमने कर ही दिया था कुछ समय पहले। आपको याद होगा टर्की भी बड़ा पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आता था, चाइना की तरह। टर्की भी आ रहा था। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से ड्रोन देकर के सपोर्ट किया हम जान रहे हैं। लेकिन टर्की को परेशान करने के लिए हमने साइप्रस से डील कर ली कि हम तुमको डिफेंस के सामान दे दिया करेंगे, टेंशन मत लो। और टर्की और साइप्रस में बनती नहीं है। एक वीडियो मैंने आपको बताया था। इस समय साइप्रस इतना ज्यादा एक्साइटेड है, कहता है कि हमको ये ब्रह्मोस भी दे दो तो अच्छा रहेगा, $2 बिलियन का। भारत ने कहा हाँ देंगे, सोचेंगे। अभी होल्ड पर डाला हुआ है, अभी कहा नहीं हमने कुछ। उधर हमने ग्रीस के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए, ग्रीस भी हुआ है। अब ग्रीस और साइप्रस दोनों ही टर्की के दुश्मन हैं और हम इन दोनों के साथ दोस्ती बढ़ाते जा रहे हैं। इस बात से टर्की इतना ज्यादा चढ़ गया कि टर्की की मीडिया भारत के खिलाफ माहौल बना रही है। टर्की की मीडिया कह रही है कि भारत जो कर रहा है ना साइप्रस में और ग्रीस में आकर के, भारत ये ना समझे कि इससे हमें दबा लेगा, ये हम कोई हल्के देश हैं कि जो दो छोटे देश हम पर आकर के आक्रमण कर देंगे। मतलब तिल मिला रहा है। तो बेटा तेरा इलाज भी बैठे बैठे हो गया। आप गौर नहीं कर रहे कि सब चीजों का इलाज होता चला जा रहा है। ये इत्तेफाक हो सकता है। अब इत्तेफाक इतना गहरा तो नहीं हो सकता कि सब कुछ 2026 में ही हो रहा है। अब एक इत्तेफाक और देख लीजिए, फिर आप फैसला करिएगा, हम नहीं कहेंगे कुछ भी। देखिए पहले तो इस पाकिस्तान की मैं करतूत दिखाता हूं आपको। मैं आपको देखो वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा, ये फोटो वोटो भी ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा, बट आप समझ जाइए कि किस तरह से इसने बर्बरता की है। आपको सही खबर चाहिए तो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोकल न्यूज़ हैंडलर्स को फॉलो किया करो, पता चल जाता है। देखो किस तरह से लोग डाल रहे हैं, सेंसिटिव वीडियो में दिखा भी नहीं सकता आपको। ठीक है, ये बात है वहाँ की पीओके की। पीओके में लोग अपने लोगों को ले जा करके लाशें दफना रहे हैं। ज़मीन कम पड़ रही है उन लोगों के लिए। पहाड़ी क्षेत्र है, वैसे भी ज़मीन की दिक्कत है वहाँ। अब ये है आपके लिए मसाला। मसाला क्या है? खबर 10 जून की है। इंडियन आर्मी तैयार है 23,000 करोड़ का आर्टिलरी खरीदने के लिए, जिसमें भारत सरकार ने सबसे पहले जो ऑर्डर दिया है वो 300 K9 वज्र टी गन्स हम खरीदने वाले हैं। ये तोपरूपी गन है। ये पता है कितनी दूर तक गोला मारती है? 40 किलोमीटर दूर तक। हमने ऑर्डर दे दिया है। आप कहोगे ठीक है, ये ऑर्डर तो कभी कभी देते रहते हैं हम। पिछले सालों में, कुछ सालों में सबसे बड़ा आर्टिलरी का ऑर्डर है ये, 23,000 करोड़ का। आगे देखिए, देखो ये वो खबर है जो मैं बता रहा था कि बिलियंस ऑफ डॉलर दांव पे लगा करके और जिंगजियांग प्रोविंस वाला मामला लेकर के चाइना टेंशन में है कि पाकिस्तान और तालिबान ज़्यादा न लड़ें। पर ऐसा कुछ हो रहा है कि वो लगातार लड़े ही जा रहे हैं। पता नहीं क्यों लड़े जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। इधर ये खबर देखिए, पीओके में बर्बरता हिंसा पर भारत ने पाकिस्तान को घेरा। भारत ने बोला कि भाई मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो, अपनी नाकामियों को छिपा रहे हो और फेक न्यूज़ फैला रहे हो, ये दिखाने के लिए कि कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि कितना कुछ हो रहा है। ये भारत ने बोला है। ठीक है,
अब ये पाकिस्तान ने क्या किया, 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है अगर आप इन 4 लोगों के बारे में बताते हो तो। ये 4 लोग कौन हैं? ये 4 लोग वहाँ पर जो JAAC है उसके जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उसके लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स। मैंने बताया था ना POK में कमेटी बनी हुई है, जॉइंट एक्शन कमेटी हम शॉर्ट में बोल देते हैं, लेकिन ये पूरा नाम है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। तो इसमें अलग अलग ग्रुप शामिल हैं। इसके 4 बड़े जो लीडर हैं वो ये हैं। इनके बारे में जो बताएगा या इन्हें जिंदा मुर्दा कैसे ही पकड़ेगा उसको 1 करोड़ रुपए, पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो सोचो मामला कितना ज़्यादा गंभीर हो चुका है। ठीक है, तो इनके नाम भी बता दूं आपको, ये हैं, एक है शौकत नवाज मीर, एक है उमर नाजिर कश्मीरी, एक है ख्वाजा मेहरान अरशद और एक है सरदार अमान खान। ठीक है, इसके अलावा टर्की में टेंशन हो गई है कि साइप्रस के साथ हम इतना ज़्यादा एंगेज क्यों कर रहे हैं, और वहाँ की मीडिया हमारे बारे में उल्टा सीधा कह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भारत ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस की डील फाइनल कर दी है, सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्द। डील फाइनल हो गई है, फिलीपींस के साथ हो ही गई थी, इंडोनेशिया के साथ बात चली रही है, वियतनाम के साथ कर दी। वियतनाम कौन सा देश है? जो बस चाइना से सटा हुआ है। वियतनाम वो देश है जो कंपनीज चाइना से निकल रही हैं, वियतनाम आ रही हैं या इंडिया आ रही हैं। और लंबे समय से आपसे मैं कह रहा था कि वियतनाम में हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। तो इसी वक्त हमने ये डील फाइनल करी है कि लाला चाइना, तुम ये मत सोचना कि तुम पाकिस्तान को हथियार देते रहोगे तो हमको दबा लोगे। तुम इधर पाकिस्तान को हथियार दोगे, हम वियतनाम को दे रहे हैं, आ जाओ, हम फिलीपींस को दे रहे हैं। बैलेंस, आप बैलेंस देखिए कैसे बन रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पिछले कुछ महीनों में हुई एक्टिविटीज़ ये बता रही हैं कि किस तरह से घेरा जा रहा है, किस तरह से बैलेंस बिठाया जा रहा है, किस तरह से आंकड़े साधे जा रहे हैं, ताकि जब हम कार्रवाई करें तो कोई उदम ना करे, कोई हिम्मत भी ना करे उदम करने की। इधर देखिए, ये तो वही मैंने आपको बताया कि तालिबान ने ये आंकड़ा जारी किया कि 11 बच्चे और कई महिलाएं मर गई हैं जिस तरह से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी है। इसके बाद ये रशिया और अफगानिस्तान का MOU साइन हो ही गया था, मैंने आपको बता ही दिया है। एक खबर, एक बड़ी खबर जिस पर चर्चा होनी चाहिए, 8 जून को एक खबर आई है कि पिछले 16 महीनों में पाकिस्तान ने 6 सैटेलाइट्स भेजी हैं। आप कहोगे पाकिस्तान की कब से औकात हो गई? पाकिस्तान की औकात है ही नहीं। पाकिस्तान ने चाइना से बनवाई, चाइना से लॉन्च करवा दी, फिर कहेगा चाइना से कर्ज लेके कह देगा इस कर्ज को आप ही रख लो हमारी तरफ से। पाकिस्तान का जो, जैसे हमारा इसरो है, उनका जो स्पेस प्रोग्राम है हमसे पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज तक एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाए। अब पाकिस्तान ने पिछले 1.5 साल में 6 सैटेलाइट लॉन्च करी हैं ताकि भारत पर नजर रख सके ऊपर से। ठीक है, भारत अपने इसरो से तमाम तरह के सैकड़ों, यानी कितनी सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर चुके हैं आज तक। हमारी सैटेलाइट कभी विफल नहीं होती, यदा कदा कभी 25-30 साल में एक आध सैटेलाइट विफल हो जाती है। पर आप एक चीज देखिए, 2025 में हमने लॉन्च करी PSLV C61, फेल हो गई 25 में। फिर 2026 के जनवरी में हमने लॉन्च करी PSLV C62, फेल हो गई। लगातार 2 फेल हो जाना, और ऐसी सैटेलाइट जो हम भी बड़े ऑपरेशंस के लिए भेज रहे थे वो लगातार तीसरे चरण में फेल हो जा रही हैं। मामला नॉर्मल नहीं था, कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। इसलिए हमारे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में कौन पहुंचे? अजीत डोभाल साहब, इस साल के फरवरी में। यानी कि बिसात बिछ रही है, सैटेलाइट भेजी जा रही हैं, बड़े बड़े देशों को बैलेंस किया जा रहा है, नए नए देशों को पकड़ के उनके द्वारा काम करवाए जा रहे हैं, उन पर हथियार नहीं है तो हथियार की डील करवाई जा रही है। एक ऐसा क्षेत्र जहां के लोग उग्र हो सकते हैं तो उग्र हो रहे हैं, पाकिस्तान को पीट रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आफत आ सकती है पानी की, पानी रोक दिया है। हम लगातार लॉन्ग रेंज मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं और 12 न्यूक्स हमने तैयार कर दिए एक्टिव मोड में। परसों की खबर है, वीडियो में मैंने कवर किया है। 15 किलोमीटर का बॉर्डर खाली करा लिया गया है। आपको ये सारी चीजें क्या कोइंसिडेंस लग रही हैं? आप मुझे बताइए। पाकिस्तान को पीटने के लिए अफगानिस्तान तैयार है, अफगानिस्तान के पास हथियार नहीं है तो रशिया दे रहा है, अफगानिस्तान के पास वजह नहीं है तो लो पाकिस्तान ने वजह भी दे दी, हमने वो भी तैयार करवा दी। अफगानिस्तान के पास किसी तरह का कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है तो चलो आओ, आपके विदेश मंत्री को हम स्वागत करेंगे अपने यहाँ।
अगर टर्की कुछ हिमाकत कर रहा है तो आ जाओ टर्की, तुम्हें भी बैलेंस कर दिया। चाइना को ज़्यादा वो है बड़ा भाई बनने जैसा पाकिस्तान का, तो आ जाओ चाइना। अगर तुमने ज़्यादा इस तरफ से ज़रूरत करी तो उधर तालिबान घुसने को तैयार बैठा है, और अगर तुमने पाकिस्तान को हथियार ज़्यादा देने की कोशिश करी तो हम वियतनाम को दे रहे हैं। अच्छा, तुम पाकिस्तान के सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो, करो, हम भी कर रहे हैं। ये हैं डेवलपमेंट्स, ऐसे चल रही है जियोपॉलिटिक्स। भारत इसमें कहीं भी शामिल नहीं है, ठीक है, भारत इसमें कहीं भी शामिल नहीं है, और भारत के किसी अधिकारी ने ऐसा नहीं कहा है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में बिठा लीजिए, भारत का इसमें कोई रोल नहीं है, ये सब अपने आप ऑर्गेनिकली हो रहा है, ईश्वरी कृपा है तभी ये हो रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ईश्वरी कृपा है। ये अभी तक का अपडेट है। कोई और खबर रह गई हो तो एक बार देख लेता हूँ, नहीं बाकी सब मैंने कवर कर दिया है, ठीक है जी। ये अभी तक की अपडेट है। एक चीज़ कुछ ये वो है S-400। हमने S-400 के भी ऑर्डर दे दिए हैं। हमने कहा है कि भाई हमको S-400 का जो एक्सपेंशन करना है, और जो 5वीं यूनिट है, 4 हम पे है, 5वीं यूनिट मंगवाने के लिए हमने रशिया से कह दिया कि जल्द से जल्द हमें भेजो। S-400 भी भेज रहा है, ठीक है, तो इस पर भी हमें ध्यान रखना है। और इंडिया तैयार है $2 बिलियन के ड्रोन खरीदने के लिए भी। ड्रोन भी हम खरीद रहे हैं अपने ही लोगों से, जो हमारी इंडस्ट्री में बने उनसे हम खरीद रहे हैं ड्रोन्स। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये जो गन है ना, K9 वज्र टी गन, ये साउथ कोरिया ने बनाई थी सबसे पहले, उनकी टेक्नोलॉजी है, साउथ कोरिया ने भारत को सिखाई, ये भारत में ही बन रही है, बाहर से नहीं खरीदी। भारत में जो कंपनीज बना रही है उनसे हमारी गवर्नमेंट खरीद रही है, ठीक है, ये बात है। इसके अलावा मैंने कुछ मसाला रखा है। देखो, राहुल गांधी जी को बड़ी दिक्कत हो रही थी जब गाज़ा में लोग मर रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान में POK में लोगों के साथ क्या हो रहा है, राहुल गांधी जी को चिंता नहीं है। इसके अलावा रवीश कुमार को बड़ी चिंता हो रही थी कि गाज़ा में क्यों हो रहा है ऐसा, अब कोई चिंता नहीं है। इसके साथ ही स्वरा भास्कर को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ स्वरा भास्कर तो है ही लगातार, अजीत अंजुम को बड़ी दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन लोगों को न्यूट्रल पत्रकार चाहिए होते हैं ना, देख लो आपके न्यूट्रल पत्रकार। अब आप बताओ कि मासूम लोग सिर्फ गाज़ा में मर रहे हैं क्या? कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ, पाकिस्तान देख लो, बलूचिस्तान देख लो, POK देख लो, अफ़गानिस्तान देख लो, ईरान में हज़ारों मार दिए, ठीक है, उधर आप साउथ उसको सूडान को देख लो, सूडान में पिछले 15 साल में 4 लाख लोग मर गए। उइगुर मुसलमानों को चाइना ने मार दिया, तब इनके मुँह से आवाज़ नहीं निकलती, बट जब मारने वाला यहूद या हनूद हो तब दिक्कत होती है, तब प्रोपेगेंडा चलता है, तब एड्स चलाए जाते हैं, यूट्यूबर से वीडियोस बनवाए जाते हैं, स्टोरी लगवाई जाती है, कैंपेन चलवाए जाते हैं, इस तरह से दुनिया चलती है। और तब हम जैसे लोगों को आगे आना होता है जिन्हें राष्ट्रवादी कहा जाता है। हमें कोई सरकार, हमें कोई व्यक्ति, कोई नेता कुछ नहीं देता, हम सिर्फ इसलिए आगे आते हैं ताकि इन जैसे फर्जी लोग हावी ना हो जाएं और ब्रेन वॉश ना कर दें। बाकी अगले वीडियो में मिलूंगा। हमने IR की किताब तैयार कर दी है, लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। नमस्कार।